लीगैलिटी। हाँ जी। सर आज का टॉपिक है अपना लीगल। और ये लीगल, कोई भी प्रॉपर्टी लेते टाइम हमें ये लीगल बहुत ही चेक हम लोग करते हैं। ठीक है ना। हम्म। लीगल के लिए मार्केट में जनरली एडवोकेट होते हैं। हम्म। ठीक है ना। यानी ये एडवोकेट क्या करता है, मैं वो पॉइंट पे आ जाता हूँ। ठीक है ना। लीगल और एक चेक करता है, आर्किटेक्ट चेक करता है। ठीक है ना। वो कैसे, वो पार्ट पे मैं आ जाता हूँ। कोई एक बैंक भी कर सकते हैं, जैसे आप लोन कर रहे हो उस टाइम पे लीगली चेक वो बैंक भी करती है। ठीक है ना। तो जनरली आप वो तरीके से कर सकते हैं, या आप अपना खुद भी ओन सेल्फ आप कर सकते हैं इसको। यानी लीगल चेक है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी सही है नहीं है। कोई भी आप विला लेते टाइम, कोई भी एक प्रॉपर्टी लेते टाइम्स आपको ये लीगल चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं, एडवोकेट, आर्किटेक्ट्स, ये सब लोग क्या क्या करते हैं वो पॉइंट्स पे मैं जनरली आ जाता हूँ। ठीक है ना। तो समझ लो कि ये जो लीगल पेपर्स है, लीगल पेपर्स में कोई एक एडवोकेट चेक कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो टाइटल सर्च है क्या, टाइटल का सर्च देता है। टाइटल का सर्च देता है यानी एग्जैक्टली क्या, कि लास्ट 30 इयर्स ये प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन कौन थे यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेन ऑफ ओनरशिप। हम्म। ठीक है। हाँ जी। दिख रहा है आंसर आपको। हाँ, सब दिख रहा है। यस। चेन ऑफ ओनरशिप किसके पास, यानी लास्ट 30 इयर्स में से ये जो ओनरशिप कैसे, यानी आपके पास अभी तक यानी लास्ट का ओनर कौन है और फर्स्ट ओनर कौन था, और बीच में कौन कौन ओनर्स इसमें है। यानी समझ लो कि आज है 2025। ठीक है ना। तो 1995 से हमें ये सर्च चेक करना चाहिए। तो हम लोग रिवर्स चले जाते हैं, यानी यहाँ पे ओनर कौन था, यहाँ पे ओनर कौन था, हर एक जगह पे ओनर कौन कौन थे यहाँ पे, उनका सब सर्च निकालना। ठीक है ना। हम्म। इसको बोलते हैं हम लोग चेन ऑफ ओनरशिप्स। ठीक है ना, ये टाइटल सर्च में आ जाता है। दूसरा आ जाता है इसमें कि ओनरशिप आ गए तो कुछ लिटिगेशंस था उसमें। लिटिगेशंस मीन्स कोई, यानी कोर्ट केस थी वहां पे, कोई हम्म। भी केस इसके ऊपर चल रहा था नहीं चल रहा था, ये सब कुछ इसमें वो इसकी हिस्ट्री आपको पता चलती है कहाँ पे, ये टाइटल सर्च में। ठीक है ना। हाँ। तीसरा एक पॉइंट आ जाता है कि कोई इनकम्बरेंसेस है क्या। मीन्स समझ लो कि कुछ भी है क्या, मीन्स आपके पास पेपर पे आपके पास वो लैंड है, लेकिन साइड पे लैंड यानी फिजिकली आपके पास वो लैंड है क्या। ठीक है हाँ। ना। वो भी बहुत ही है ना, यानी इंपॉर्टेंस होता है। यानी फिजिकली आपके पास वो लैंड्स होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जनरली ये सब कुछ है ना, आपको एक तो ऑफलाइन, यानी ये सब आप है ना ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हार्ड कॉपी है क्या, यानी हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी वो डिपार्टमेंट से, यानी ये सब के लिए जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है। ठीक है ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट है। हम्म? तो हार्ड कॉपी आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट है। हम्म। दूसरा और एक चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप इसका। हम्म। या समझ लो कि आज कोई भी एक है ना 7/12 किसके नाम पे है, वो नंबर मैंने डाल दिया, और उसके पीछे का हमने है ना, जो उसके पीछे का कौन कौन है, तो वो सब ऑनलाइन हमें दिखता है। अभी ऑनलाइन हर एक स्टेट में या हर एक तालुका में अलग अलग हो सकता है। इसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, एडवोकेट के पास वो सब कुछ देते हैं सर्च निकालने के लिए। कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, वो सब हार्ड कॉपी और ऑनलाइन हमें दोनों ही हमें मिलता है। और दोनों ही करना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये तरीके से। दूसरा होता है कि अभी ये सब के पीछे कि उनकी जो टैक्स रिसिट है, प्रॉपर्टी टैक्स, हम्म। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट भरी हुई है क्या, रिसिट हमें चाहिए होती है। कि उससे ये भी पता चलता है कि यार ये प्रॉपर्टी टैक्स में लैंड का एनए टैक्स होता है, और हम्म। प्रॉपर्टी जो लोकल लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल बॉडी, कोई ग्राम पंचायत है या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, लोकल बॉडी से किससे वो प्रॉपर्टी का टैक्स आपने रिसीव किया हुआ है, वो
हमें वो भी है ना रिसीट उन्होंने दिखाना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा पार्ट इसमें पार्ट आ जाता है कि इनसे कोई कंप्लीशंस लिया हुआ है क्या। कंप्लीट कंप्लीट मीन्स कोई भी एक लोकल अथॉरिटी है, कि समझ लो कि अभी पुणे म्यूनिसिपल है, मुंबई म्यूनिसिपल से, या कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, या वहां पे दूसरा गवर्नमेंट बॉडी देती है जो प्लान पास करती है। ये आप पे ना, ये प्लॉट के ऊपर आपने ये विला बना दिया यहाँ पे, ये विला का या वो बिल्डिंग का किसने प्लान पास किया हुआ है, उनसे आपको ये सीसी हम लोग उसको बोलते हैं, कंप्लायंस मिला हुआ है क्या, कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है क्या, और काम कंस्ट्रक्ट पूरा होने के बाद उसका ऑक्यूपेशन यानी रहने रहने लायक वो अभी वो मिला हुआ है, वो बिल्डिंग हुआ है, वो उसका ओसी मिल जाता है, वो आपको मिला हुआ है क्या। वो ये सब कुछ हमें वो वहां पे दिख जाता है। तीसरा आ जाता है इसमें कि ये जो प्रोजेक्ट्स है आपका, ठीक है ना, लीगली में, अभी लीगल्स में ओके, ये सबके पीछे लीगल्स, लीगल्स के लिए भी रेरा आ गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। हम्म, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये करके एक रेरा करके, ये गवर्नमेंट एक बॉडी है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट बॉडी के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है क्या उन्होंने, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। और उनका एक नंबर एक मिल जाता है, वो नंबर पे हम लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा हिस्ट्री हमें पता चलता है। तो यहाँ से भी वो लीगली वो प्रोजेक्ट है या नहीं है, यहाँ से भी हमें वो पता चलता है। तीसरा एक है कि यहाँ पे कि कोई भी एक आप लोन के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना, तो हम्म, वो बैंक क्या करती है यहाँ पे कि यार लोन डॉक्यूमेंट्स हमें, लोन यानी बैंक भी यानी ये सब कुछ चेक करती है, जैसे मैंने ऊपर का बताया आपको, वैसा बैंक भी एक चेक करती है, और उसके आगे लोन के डॉक्यूमेंट्स हमें ये करना पड़ता है उनको कि यार लोन एग्रीमेंट्स है, मॉर्गेज डीड है, सैंक्शन लेटर्स है, ये सब है ना बैंक हमें लेती है वो बिल्डर से, या कोई कोई एक दूसरा प्राइवेट भी उनको लोन करना है तो उनसे भी वो लेती है, ये ऊपर के डॉक्यूमेंट्स भी, और वो ओनर के भी डॉक्यूमेंट्स भी, मींस ओनर्स जो लोन कर रहा है उसके भी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, यानी सैलरी है, उनका प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट्स है, या वो सब कुछ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब कुछ आपको ये सब कुछ देना होता है, और उसका भी है ना लीगली चेक हो जाता है। ठीक है ना। बाद में इसमें चला जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओनरशिप आपको मिलती है, तो ओनरशिप में जनरली क्या होता है कि उसमें सेल्डेड होता है ओनरशिप में ही। तो हम्म, ये ओनरशिप में सेल्डेड हुआ है क्या, यानी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है क्या, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हाँ। बाद में कि वो सेल्डेड में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है क्या, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शंस, मींस वो प्रॉपर्टी क्या क्या है, कहाँ से है, उसके साइड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, रोड कितना बड़ा है, वो सब कुछ है। उसमें सेल की प्राइस यहाँ पे लिखी होती है। सेल डीड का बात कर रहा हूँ मैं खाली अभी। सेल डीड कब बनता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है उस टाइम पे सेल डीड बन जाता है, ठीक है हम्म, ना। तो यहाँ पे सेल का प्राइस भी होता है। तीसरा हो जाता है यहाँ पे कि कौन सी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी पार्टीज इन्वॉल्व है मीन्स दोनों पार्टीज कौन से हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये आज ओनर है, यानी ये सेलर है, और यहाँ पे ये ये बायर है, हम्म, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में ये सेल्डेड बन जाता है। तो ये दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ है क्या। हम्म। तो बाद में, और ये सब कुछ सेल्डेड कहाँ पे बनती है, यहाँ पे कोई भी एक लोकल सब रजिस्टर ऑफिस, हम्म, हाँ, यहाँ पे ये सब कुछ सेल्डेड बन जाती है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये सेल्डेड में क्या क्या आ जाता है मैंने आपको क्लियर किया यहाँ पे, ठीक है ना। बाद में इसके ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल की टाइटल सर्च में चेयर ऑफ ओनरशिप, लिटिगेशंस, लिटिगेशंस कोर्ट का कोई लिटिगेशन क्या, यहाँ पे इनकम क्या क्या है क्या, मींस वहां पे कोई आपके पास तो पेपर के ऊपर लैंड है आपके पास, वो है, उनका नाम है, लेकिन लिटिगेशंस मींस कि वहां पे जो फिजिकली वो प्रॉपर्टी किसी और के और नहीं उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ है क्या, तो हम्म, वो भी आपको मिल जाता है। ये सब कुछ आप चेक कहाँ से कर सकते हैं, हार्ड कॉपी से, यानी जितने हार्ड कॉपीज है ओनरशिप, ये ओनरशिप्स के, ये आप है ना इकट्ठा करके सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस से
वहां पे या तालुका लेवल पे जो तहसीलदार होते हैं उनके ऑफिस से आप है ना प्रॉपर्टी पूरे ये हार्ड कॉपी निकाल के ले सकते हैं। हम्म, ऑनलाइन भी कोई कोई स्टेट में हुआ है, कोई कोई तालुका में हुआ है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है कि यार ये प्रॉपर्टी का टैक्स किसको पे किया हुआ है आपने, और कौन से प्रॉपर्टीज है, यानी लैंड का जो समझ लो कि लैंड का रहेगा तो लैंड का एनी टैक्स है क्या, लोकल बॉडी के पास हमने वो प्रॉपर्टी पे किया हुआ है, प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया हुआ है। हम्म, तीसरा आ जाता है कि आपने ये ना प्लान किससे सैंक्शंस करवा के लिया हुआ है, हम्म, लोकल अथॉरिटी से, और उससे आपको सीसी, यानी स्टार्टिंग में आपको कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए सीसी दिया हुआ है उन्हें, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स, और बाद में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स, तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपको मिला हुआ है क्या, वो आप चेक कर सकते हैं। बाद में रेरा में, ये प्रोजेक्ट रेरा में आप अपलोड किया हुआ है, वहां पे भी लीगल आपको चेक कर सकते हैं। बाद में बैंकर से आप लोन उसके ऊपर ले सकते हैं, उसके लिए आपकी भी प्रॉपर्टी के वहां पे पेपर लगते हैं, वहां पे जो जो पेपर लगते हुए उसका भी आपको लीगल वो बैंक चेक कर सकती है। ये सब ओनरशिप जो है वो आपको मिल जाती है सेल डीड में, और सेल डीड बन जाता है सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है ना। और ये सेल डीड में क्या क्या वो आता है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, सेल प्राइस, और प्रॉपर्टी के लास्ट ओनर और अभी लेने वाला ओनर्स, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर सर अभी ठीक है, तक? ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अभी ये लीगल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लीगल के लिए समर्थ के पास क्या प्रूफ है? हम्म, परफेक्ट है सर। ये प्रूफ है और किस तरह से हेल्प करता है क्लाइंट्स की, यस। लीगल के लिए क्लाइंट की, आसानी हो जाए इस चीज हाँ के। हाँ, किस तरह से क्लाइंट की हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम्म, तो जैसे 30 इयर्स का, सॉरी, लास्ट, एज पर द रूल्स, लास्ट 30 इयर्स का आपके पास, समझ लो कि ये लीगल का, लीगल हम लोग बात कर रहे हैं, लीगल का लास्ट 30 इयर्स का होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे, यानी समझ लो कि 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो 1995 तक आपको ये सब कुछ चेक करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी 1974 तक सब कुछ रेडी है, ठीक है ना। उसके भी पहले वाले 1948 तक हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास रेडी है आज, ठीक है ना। तो वो एक है। दूसरा कि यानी चेन ऑफ एग्रीमेंट्स किसके किसके पास, यानी चेन ऑफ एग्रीमेंट्स क्या क्या है, तो ओनर्स इसके पीछे कौन कौन थे, हाँ, हम्म, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि चेन ऑफ एग्रीमेंट। हम्म, हम्म। ठीक है। चेन ऑफ एग्रीमेंट्स, वो भी हमारे पास क्या क्या है, लिटिगेशन क्या था, वो भी हमारे पास लिटिगेशन कुछ हिस्ट्री, तो वो भी हमने निकाल के रखी हुई है, ठीक है ना। या उसके ऊपर कोई यानी कोर्ट का केस था क्या, तो वो कोर्ट का केस भी यहाँ पे हमने, और कोर्ट केस था तो कोर्ट से फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो वो भी हमने इसमें मेंशन किया हुआ है, वो सब कुछ, ठीक है ना। और ये सब है हमें, है ना, एक एडवोकेट ने उसका टाइटल रिपोर्ट दिया हुआ है। टाइटल सर्च हुआ लेकिन टाइटल का रिपोर्ट, वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है, कि वो टाइटल का रिपोर्ट ये सबके पीछे होता है। वो टाइटल का रिपोर्ट हमने एक एडवोकेट से लिया हुआ है। ये टाइटल का रिपोर्ट्स हमने आर्किटेक्ट से भी कैसा लिया हुआ है, कि ठीक। जो लैंड है वो तो आर जोन में है, एनए है, सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लाइन, मींस HFL, हाई फ्लड लाइन कौन से लेवल तक है, समझ लो कि ये आपका लेआउट है, और समझ लो कि ये साइड में कुछ रिवर जा रही है, और रिवर का पानी बारिश में कौन से लेवल तक आता है समझ लो, तो वो लाइन, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन करके मार्किंग होती है, वो भी हमने यहाँ पे कवर करके दिखाया हुआ है। और ये भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और ये हम हेल्प करता है आर्किटेक्ट, ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास रेडी है। दूसरा कि ये सबके पीछे हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ही आज, मीन्स किसी और के पास है नहीं वो प्रॉपर्टी, मीन्स उसके ओनर भी हम लोग हैं, पेपर पे भी हमारा नाम है, और उसके पोजीशंस भी समर्थ स्टेट्स का ही है, ठीक है हम्म, ना। और ये सब कुछ हमने ना रेरा में मेंशन किया हुआ है। रेरा रजिस्टर ये प्रोजेक्ट है, हम्म, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है। हमें उसके ऊपर एक नंबर मिला हुआ है, वो नंबर पे कोई भी एक कस्टमर जाके है ना ये सब कुछ चेक कर सकता है। अभी इसके लिए एक स्कैन भी आता है, वो स्कैन हमने अपलोड किया हुआ है। और ये स्कैन करने के बाद रेरा में क्या क्या आता है एग्जैक्टली ये सब कुछ हमने
कि रेरा में इसमें एक एग्जांपल्स, रेरा में हमें क्या क्या दिखेगा यहाँ पे। रेरा में हमें ये दिखेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लान किससे सैंक्शन किया हुआ है, ठीक है हम्म। ना। और लैंड एरिया, लैंड का टाइटल रिपोर्ट, लैंड का टाइटल रिपोर्ट वो एडवोकेट के लेटर पैड पे लिया हुआ है क्या, हम्म। टाइटल रिपोर्ट लिया हुआ है क्या, वो हमने वहां पे किया हुआ है। सीए से एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि वहां पे कि यार इसकी जो कॉस्टिंग कितनी लगने वाली है, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी लगने वाली है, वो कॉस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये कौन से यानी समझ लो कि एक पीरियड होता है, मीन्स ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कितना पीरियड में यानी ड्यूरेशंस में बनेगा। समझ लो कि आज है 2025, तो समझ लो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ कब तक बनेगा, 3 साल में बनेगा, 4 साल में, वो मेंशन वहां पे हमने किया हुआ है। तो फेज टू हमने मेंशन किया वहां पे 2026। 2026 में हमें जो पिरामिड विलाज है वो यहाँ पे हमने इसका 2026 तक हमें वो कंप्लीट करना है। और हमने यहाँ पे आज ही अचीव किया हुआ है, हम लोग बैठे हैं 2024 मई में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज ही हमने वहां पे है ना 2026 तक हमें 32 बंगलोज यहाँ पे बनाने थे, ठीक है ना। तो हम्म। आज हमारी पोजीशन ये है कि 28 का ओसी मिला हुआ है। और जो थर्ड ऊपर के जो चार है उसका है ना अभी तक हमारा पूरा प्लास्टर तक हमने करके रखा हुआ है, यानी इसका है ना 70% काम हुआ है चार का। तो और 3 या 4 मंथ में, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको अक्टूबर तक पोजीशन इसका हो सकता है हमारा। तो गवर्नमेंट ने जो टाइमलाइन दिया था, वो गवर्नमेंट टाइमलाइन में वो उसके पहले ही हमारा ये पूरा हो रहा है। तो यानी इतना हम लोग ट्रांसपेरेंसी रेरा के साथ में भी रख रहे हैं और कस्टमर के साथ में भी हमने रखा हुआ है। तो ये सब कुछ उसमें रेरा में दिख जाता है, ये भी लीगल पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना। अभी ये जो प्रोजेक्ट है अपना यहाँ पे, ये कोई भी बैंक से ना हम लोग अप्रूव करके रखा हुआ है, यानी एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है ना। तो ये लोन में हमने अप्रूव करके रखा हुआ है, उसका एपीएफ नंबर आ जाता है। और ये एपीएफ नंबर एक कोई भी बैंक कब देती है कि उसने वो लीगली सब कुछ चेक किया हुआ है, उसके बाद में ये एपीएफ नंबर अप्रूव किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया हुआ है, इसके बाद ये एपीएफ नंबर हमें मिल जाता है। हम्म। और ये सबके पीछे हमने जो सैंक्शनिंग करके रखी हुई है वो पीएमआरडीए यानी पुणे म्यूनिसिपल रोड डेवलपमेंट्स, इनसे हमने ये लीगल सब कुछ लिया हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट के हमारे पास सीसीबी है। और जो 28 विलाज है उनके हमारे पास ओसीबी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी हमें मिली हुई है। तो ये सब कुछ पार्ट्स के लिए यानी कस्टमर को ये हम लोग हेल्प करते हैं कि कोई भी आप, हम खुद बोलते हैं उल्टा कस्टमर्स को कि सर आप है ना खुद का भी पेमेंट रहेगा तो एक 5-10 लाख के लिए आप है ना लोन लीजिए, उससे क्या आपको ये हेल्प होगा कि आपको सब कुछ है ना लीगल लीगल सब कुछ आपको मिलेगा, कोई करना है आपको डाउट्स नहीं रहेगा यहाँ पे। तो उससे ये टाइप की हेल्प हम कस्टमर के साथ में करते हैं। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। इशू ये जनरली कोई भी एक कस्टमर आपको ये लीगल रिलेटेड क्या क्या पूछता है वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कस्टमर ये पूछता है कि ये आपका प्रोजेक्ट, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन कस्टमर आपको ये करता है यहाँ पे कि रेरा में जो टाइमलाइन दिया हुआ है वो हिसाब से आप ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये आपको क्वेश्चंस कस्टमर करता है। एज ए सेल्स रिव्यू मैं उसको जवाब देता हूँ कि सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल हमें पूछा हुआ है। इसके लिए हमने जो रेरा का जो टाइमलाइन है वो रेरा के टाइमलाइन 2026 तक हमें एंड तक 2026 एंड तक यानी दिसंबर 26 तक हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो उसके पहले ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, उसमें से जो 28 पिरामिड बंगलोज है उसका हमें ऑलरेडी ओसी हमने दिया हुआ है। जो बचे हुए चार उसका 70% काम हुआ है। तो फेज टू का हम लोग ये हिसाब से बात करते हैं कस्टमर्स के साथ में। हाँ। जी जी।
दूसरा सवाल ये आ जाता है कि आप तो बोल रहे हैं कि यार प्लॉट प्लॉट आपने यहाँ पे रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है आपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप बोलते कि आप तो रेरा रजिस्टर है, तो आप यानी ये कैसे चैलेंज कर सकते कि आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा रेरा में है। तो ये भी कस्टमर का एफएक्यूज हमें आता है। एज ए सेल्स रिव्यू में उनको जवाब देता हूँ कि सर, आप बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं यहाँ पे कि रेरा में सभी प्रोजेक्ट्स, प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट भी होने दो और विला का भी प्रोजेक्ट होने दो, वहां पे रजिस्टर होना ही होना है। वो मैंडेटरी है गवर्नमेंट से अभी, ठीक है ना। जी। यहाँ पे रेरा ने और एक हमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि समझ लो कि कोई भी एक लेआउट है, ठीक है ना, कोई भी एक लेआउट है और उसमें अंदर जो भी प्लॉटिंग्स है और वो प्लॉट का सेपरेट ओनरशिप्स है। हम्म। प्लॉट का मैं बोल रहा हूँ, जनरली मार्केट में क्या होता है कि मैंने पहले भी एक इसमें डाला हुआ है। समझ लो कि एक ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 और 6 ये टाइप के प्लॉटिंग से एक एग्जांपल्स। ये ठीक। आपका है ना 6 एकड़ का ही प्रोजेक्ट है हाँ। और ये एनए, 6 एकड़ का ये एनए है, ठीक है। ठीक छह है। एकड़ का ये एनए पूरा प्रोजेक्ट है और बिल्डर ने उसका प्लॉट करके नाम दिया हुआ है प्लॉट नंबर 1, ठीक है ना। लेकिन ये प्लॉट नंबर 1 का सेपरेट सातबारा नहीं मिलता है। जी। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये गट नंबर यानी ये प्लॉट का हमने कन्वर्ट कर किया हुआ है गट नंबर में, और गवर्नमेंट ने इसको नंबर दिया हुआ है यानी ये गट का, ठीक है ना। समझ लो कि ये गट नंबर 1 है, एक एग्जांपल। तो गवर्नमेंट ने इसका गट का नंबर दिया हुआ है 351। हाँ। तो एज पर द रेरा जो उन्होंने जो हमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसमें ये मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि इतना माइक्रो लेवल तक आपने काम किया हुआ है, यानी ऑलरेडी ही आपको इसकी ओसी मिली हुई है। ओसी यानी एग्जैक्टली ऑक्यूपेसी मींस ऑक्यूपेशंस करने के लिए, यानी सब कुछ रेडी रखा है हुआ है आपने। इसके रेडी रखा है यानी एग्जैक्टली क्या, अंदर के रोड्स, हाँ, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल्स, बाद में ये सब कुछ आपने ऑलरेडी डन किया हुआ है और प्लॉट का भी आपने कन्वर्ट किया है गट नंबर में। तो हाँ। ये सब कुछ आपने करके रखा हुआ है, तो आपको ये प्रोजेक्ट रेरा में डालने की जरूरत नहीं है। ये हमें रेरा का सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है, तो इसके लिए हमने ये डालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हमने ये पूरा का यानी प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट हमने रेरा में नहीं अपलोड किया हुआ है। हम्म। ठीक है सर। हम्म। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कस्टमर का ये आ जाता है हमें कि आपका प्रोजेक्ट कौन कौन से बैंक से अप्रूव्ड है। ठीक है। लोन के लिए आप कौन से बैंक से हमने अप्रूव्ड लिया हुआ है, यानी एपीएफ नंबर लिया हुआ है, या सर हमने अभी तक एसबीआई से लिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा से है, एचडीएफसी से है, आईडीएफसी से, आईडीएफसी आईडीबीआई से है, बाद में आईसीआईसीआई से है। बहुत सारे कस्टमर ने अलग अलग बैंक के उनके भी किया हुआ है, तो यानी कोई भी बैंक से आप इसका लोन आप कर सकते हैं, इतना हमने लीगली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है। तो हम्म। आपने 10 लाख का लोन दो या 90% लोन दे दो, वो आपको एज पर द फाइल आपको वो पास हो सकता है। ठीक है। क्लियर सर आपको। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। दूसरा कि और एक सवाल यहाँ पे कस्टमर्स आ जाता है कि आपने ये प्रोजेक्ट यानी यहाँ पे कौन से लोकल अथॉरिटी यहाँ पे है कि इसे ये सैंक्शन करके रखा हुआ है। हाँ। सर यहाँ पे जो एज ए सेंसिटिव में उनको जवाब देता हूँ कि सर आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है कि ये अभी लोनावाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जस्ट बाउंड्री पे प्रोजेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे एज ए टूरिज्म सेक्टर्स यहाँ पे पूरे के पूरे रूल्स है लोनावाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। लेकिन ये पूरा प्लान सैंक्शन करता है पीएमआरडीए, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी ये हमें अप्रूव करके ये प्लान देती है। और इससे हमें बहुत सारे विलास हमने उनकी सीसी भी लिया हुआ है, उनका प्लीन सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है और बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। इतना लीगली हमें पीएमआरडी से भी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। बाद में और एक कस्टमर से सवाल आ जाता है कि यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा और ये टैक्स किसको भरना पड़ेगा हमें,
जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो किसको भरना पड़ेगा। एज ए सेल्स ड्यू मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि सर यहाँ पे आप लैंड के भी ओनर्स है, और यहाँ पे उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसके भी आप ओनर ओनर हैं। हाँ। ओके। तो लैंड के लिए आपको जो तहसीलदार के अंदर जो तलाटी होता है उसके पास एनी प्लॉट का टैक्स आपको भरना पड़ता है, और वो साल में एक ही बार होता है। ठीक हम्म। है। और जो प्रॉपर्टी यानी कंस्ट्रक्शन का जो टैक्स होता है वो लोकल बॉडी यहाँ पे है ग्राम पंचायत, और हम्म। ये ग्राम पंचायत है वो अक्सई ग्राम पंचायत। तो उसको आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है। ठीक है ना, यानी ये लेवल तक हम लोग यहाँ पे टैक्स उनको पे करते हैं। ठीक है। ठीक है। अ, ठीक है। और एक सवाल आ जाता है कि कस्टमर का, आप तो बोल रहे कि आपके पास तो ओसी आया हुआ है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया हुआ है, तो हमें क्या इसके ऊपर टैक्स कुछ कम हो सकता है, यानी जो जिस टाइम पे हम लोग सेल डीड करते हैं उस टाइम पे। सर सही आपने यह समझा हुआ है कि जो पिरामिड्स बंगलो है हमारे, वहां पे जो समर्थ स्टेट के नाम पे जो है, वहां पे फिर जीएसटी वहां से हट जाएगी 5%। और यहाँ पे विदाउट जीएसटी आप ये विला यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी ओसी आई हुई है। लेकिन जो इंडिविजुअल विलाज है वहां पे प्लॉट आपके नाम पे होने के बाद समर्थ रियल्टी ये एक कॉन्ट्रैक्ट फर्म है, वो आपकी यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर करके काम करेगी। समझ लीजिए आपको इंडिविजुअल विला बनाना है, तो उसके ऊपर फिर आपको 18% जीएसटी लगेगा लगेगा वो। ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्शन के पार्ट के ऊपर लगेगा, पूरा प्लॉट के ऊपर यानी सेल्डेड के ऊपर नहीं लगेगा। यानी जिस टाइम पे लैंड आपको ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं लगेगा, खाली कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर लगेगा, यानी जो कंस्ट्रक्शन की अमाउंट रहेगी उसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा। हम्म। ठीक है सर। तो ठीक ये है। भी लीगली ट्रांसपेरेंसी हम लोग कस्टमर्स को यहाँ पे देते हैं। कस्टमर और एक सवाल हो जाता है कि यार अभी कोई कोर्ट की केस है क्या आपके कोई प्रोजेक्ट में। तो सर हमारा ये तो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, और अभी तक ऐसी कोई कोर्ट केस हमारे पास यहाँ पे नहीं चल रही है, और भविष्य में भी नहीं हो सकती, इतना हम लोग आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि ये बहुत ही चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने बहुत ही सोच समझ के करके ये पूरा प्रोजेक्ट लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के हिसाब से और लीगली ट्रांसफर के हिसाब से हमने आपको हम लोग यहाँ पे देने के लिए बॉन्डेड है। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है। ओके सर, जनरली इतने आते सर। ठीक है। कस्टमर यहाँ पे ये पूछता है कि आपके यहाँ पे सेल्डेड होता है या आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना। हम्म। तो सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और यानी आप जो बोल रहे हैं आपको सब्जेक्ट की यानी गहराई मालूम है, इसके लिए आपने ये भी पूछा हुआ है। तो सेल्डेड जो बन जाता है वो लैंड का बन जाता है कि जिस टाइम पे हम लोग लैंड ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पे सेल्डेड बनता है, आप उसके ओनर होते हैं, 7 बार आपके नाम पे होता है। यानी पहले जो ओनर्स थे उनका नाम निकाल के सेल्डेड के बाद बाद में 20 दिन के बाद आपका नाम यहाँ पे वो 7 बारह पे लग जाता है। हम्म। अभी रजिस्ट्रेशन यानी मी एग्जैक्टली क्या सेल्डेड आपको क्लियर हो गया सर यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन यानी एग्जैक्टली यहाँ पे ये होता है कि कोई एक लैंड है और लैंड के ऊपर भी एक कोई एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना। तो लैंड आपके नाम पे नहीं होगी लेकिन वो कंस्ट्रक्शन आपके नाम पे होगा यहाँ पे। तो उस टाइम पे कोई भी एक फ्लैट है तो फ्लैट का रजिस्ट्रेशन बनता है, और नीचे की जो लैंड होती है कोई भी वो सोसाइटी की होती है, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना। और सेल में लैंड भी आपके नाम पे और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी आपके नाम पे, तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों दे सकते हैं आपको, आपको जैसा चाहिए वैसा। पिरामिड में जनरली हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाद में उसका सेल करते हैं, और इंडिविजुअल में जो प्लॉट है उसके सेल करते हैं, और बाद में वो जो पीएमडी का सैंक्शंस आने के बाद आपके नाम पे उसका हम लोग अलग से एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट फर्म हम आपको एक एमओयू बना के
आप हमें कॉन्ट्रैक्टरशिप भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर सर? क्लियर है। ठीक है। ओके सर।